हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में मिनरल्स एंड एनर्जी से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी। चार ऑप्शन है हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए है वुड, ऑप्शन बी है सोलर रेडिएशन, ऑप्शन सी है टाइडल वेव्स एंड ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं? ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, और ये सभी सभी के नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल नॉलेज में देख लेते हैं। डेट फॉर्म व्हेन प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल डाइड वेर ग्रेजुअली बर्न बाय लेयर ऑफ रॉक्स। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, आज जो हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। और मिनरल एंड एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है ज्योग्राफी में जहां पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ईजी होगा। तो और ऑफ एल्यूमिनियम कौन सा है? बॉक्साइट, क्रोमियम, माइका एंड मैग्नीज। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉक्साइट। समटाइम्स इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट, ये किससे मिलकर बनता है? गिप्साइट एंड बोमाइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज खेतरी इन राजस्थान फेमस फॉर? अब खेतरी काफी फेमस है राजस्थान में, किस लिए है? कॉपर, माइका, बॉक्साइट या फिर लाइमस्टाइन। और खेतरी नगर आपको देखने को मिलेगा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और इसको खेतरी टाउन भी कहा जाता है, जिसको फाउंड किया था राजा खेत सिंह जी ने। तो यहाँ पर आपको याद रखना है खेतरी किस लिए फेमस है? कॉपर के लिए। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग ऑलमोस्ट मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट। क्रोमाइट की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटका में या फिर महाराष्ट्र में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा। और यहाँ ओनली अंडरग्राउंड माइन है उड़ीसा में। तो यहाँ पर बंगूर, क्रोम और माइन आपको देखने को मिलेगी। तो आपने याद रखना है उड़ीसा में ही क्रोमाइट की प्रोडक्शन की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जादूगोड़ा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? आयरन और मैग्नीज, गोल्ड या फिर यूरेनियम। अब देखिए जादूगोड़ा किस लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। और जादूगोड़ा है कहाँ पर? तो आपने याद रखना है पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो ये कहाँ पर है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में जादूगोड़ा विलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिस्ट वन में गिवन है मिनरल्स एंड लिस्ट सेकंड में गिवन है स्टेट। तो हमने देखना है कि कौन से मिनरल की प्रोडक्शन कौन से स्टेट में ज्यादा होती है। अब बॉक्साइट है, माइका है, कॉपर है, जिंक है। और यहाँ पर स्टेट है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगेन। तो देखिए यहाँ पर हम वन बाय वन कनेक्ट करते हुए चलेंगे। बॉक्साइट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है? उड़ीसा में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंड। उसके बाद माइका की सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में। एंड कॉपर की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ हम थर्ड लिख देते हैं। बचा कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान में किसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है? जिंक की। तो एक बार हम डिटेल में भी जान लेते हैं। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द कंट्री। लगभग वन थर्ड प्रोडक्शन उड़ीसा से ही होती है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है माइका की। मध्य प्रदेश में जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपर की। उसके बाद कर्नाटका, राजस्थान एंड झारखंड। राजस्थान में लेड एंड जिंक की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, अराउंड 88.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रेन्यूएबल सोर्स। अब नॉन रेन्यूएबल सोर्स कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये तो हम 9th 10th की एनसीईआरटी में ही पढ़ते थे, रेन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज। तो यहाँ पर ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है वाटर एंड ऑप्शन डी है फिशरीज। तो यहाँ पर नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज में क्या आ जाएगा? कोल। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा, सुना होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वैसे इजी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो रेन्यूएबल सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, सोलर एनर्जी, वाटर एंड फिशरीज। और नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज में कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाउंड। अब देखिए कार्बन सबसे ज्यादा किस में मिलता है हमें? लिग्नाइट कोल में,
पीट कोल में, बिटुमिनियस कोल में या फिर एंथ्रासाइट कोल में। और ये हम सब जानते हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, एंथ्रासाइट कोल। तो कार्बन की परसेंटेज किसमें ज्यादा होगी, एंथ्रासाइट में, लगभग 87% के आसपास। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। तो देखिए यहाँ पर डैम है और यहाँ पर स्टेट है। तो उकाई डैम कहाँ पर है, ये आपको बताना है। उसके बाद पतरातू डैम कहाँ पर है, ये आपको बताना है। उसके बाद दाबोल पावर स्टेशन कहाँ पर है एंड सतपुरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर स्टेट है झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो उकाई डैम हम सब जानते हैं कहाँ पर है, ताप्ती रिवर पर बना हुआ है और ये है गुजरात में। तो यहाँ पर हम वन लिख देते हैं। उसके बाद पतरातू डैम, ये आपको देखने को मिलेगा नलकारी रिवर पर। नलकारी रिवर एक रीजनल रिवर है झारखंड की, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। उसके बाद सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है, बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3। उसके बाद दाबोल, दाबोल पावर स्टेशन कहाँ पर है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ लिख देते हैं 4। सेकेंड 1 4 3, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद विच मिनरल प्रोडक्शन इज मलासखंड एसोसिएशन। अब मलासखंड एसोसिएशन कौन सी प्रोडक्शन से यहाँ पर रिलेट करता है, लिग्नाइट से, कॉपर से, डायमंड से या फिर आयरन ओर से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपर। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। जो मलाजखंड, ये कॉपर माइन के लिए काफी फेमस है और कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बालाघाट है। अब बालाघाट अभी हम पढ़कर आए हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये गिवन है, बालाघाट इज नोन फॉर इट्स डायमंड माइंस। उसके बाद मासगांव इज नोन फॉर इट्स मैग्नीज डिपॉजिट। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर 10th क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। अब आपको देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो बालाघाट है ये मैग्नीज डिपॉजिट के लिए जाना जाता है और साथ साथ हमने यहाँ पर पढ़ा था कॉपर डिपॉजिट के लिए। और जो माजा गांव है ये किस लिए फेमस है, ये डायमंड माइंस के लिए फेमस है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। बालाघाट इज नॉन फॉर इट्स मैग्नीज प्रोडक्शन, लगभग 80% यहाँ पर मैग्नीज की प्रोडक्शन होती है। और माजागांव ये मध्य प्रदेश में, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, ये डायमंड माइंस के लिए फेमस है और ये पीछे न्यूज में भी था काफी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। अब देखिए यहाँ पर 4 पेयर है, हमने देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड कर रहे हैं। इदुकी, क्या इदुकी थर्मल पावर स्टेशन है, बहुत ही फेमस है। उसके बाद सबरागिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, घटप्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट, रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें डिटेल इंफॉर्मेशन पता है तभी हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए जो इदुकी है ये भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही है। तो हमने यहाँ पर करेक्टली मैच करना था, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि इदुकी क्या है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ना कि थर्मल पावर स्टेशन है। चलिए, अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इदुकी कहाँ पर है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इदुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मीथेन। अब देखिए मीथेन हमारा यहाँ पर अगर हम देखें, मतलब इनमें से मीथेन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वेटलैंड्स में, फोम इंडस्ट्री में, थर्मल पावर प्लांट्स में या फिर सीमेंट इंडस्ट्री में। तो मीथेन का जो बेस्ट सोर्स है इनमें से वो है वेटलैंड्स या फिर फोसिल फ्यूल्स होता, तब भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते थे। बट चलिए वेटलैंड है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको हम डिटेल इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। मिथेन इज एमिटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फोसिल फ्यूल यूज एज वेल एज अ नेचुरल सोर्स सच एज microbes in saturated wetland soil and it is more पावरफुल ग्रीन हाउस गैस एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरह से हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट वन में हमें गिवन है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लिस्ट सेकंड में एग्जांपल। तो देखिए बेसिक, इन एक्सॉस्टिबल, और उसके बाद कन्वेंशनल नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, नॉन कन्वेंशन रेन्यूएबल रिसोर्स, नॉन कन्वेंशन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। एग्जांपल है हाइड्रो पावर सोर्स, कोल,
सोलर एनर्जी एंड नेचुरल गैस। तो देखिए यहाँ पर हम कनेक्ट करते हुए चलते हैं। बेसिक इनएग्जॉस्टिबल है आपका सोलर एनर्जी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए। उसके बाद कन्वेंशन कन्वेंशन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है हमारा कोल, तो यहाँ पर हम बी लिख देते हैं। उसके बाद नॉन कन्वेंशन रिन्यूएबल सोर्स है हमारा हाइडल पावर सोर्स, तो यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। उसके बाद नॉन कन्वेंशन नॉन रिन्यूएबल सोर्स है हमारा नेचुरल गैस, तो यहाँ पर हम डी लिख देते हैं। जो मिनरल्स वाला आपका टॉपिक है ज्योग्राफी में, वैसे तो मैंने 31 टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी में कवर करवाए थे, सॉरी 31 सेशन हमने कवर करे थे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर करे थे 31 सेशंस में। तो मिनरल रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है वो आपका रह गया, वो मैं फिर कभी आपको काफी डिटेल में करवा दूंगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी टॉपिक से तब तक आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बट चलिए अभी के लिए यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन को समझिए, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन में गिवन है मिनरल डिपॉजिट एंड लिस्ट सेकंड में गिवन है स्टेट। अब स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो देखिए जिप्सम, ग्रेफाइट, उसके बाद फ्लोरोस्पर और निकल, ये हमें कौन कौन से स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो आपने याद रखना है, जो जिप्सम है ये उड़ीसा में होता है, ग्रेफाइट गुजरात में, फ्लोरोस्पर अरुणाचल प्रदेश में एंड निकल राजस्थान में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज जो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, और मैं आशा करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अगर हम ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हमने बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उन पर पकड़ बनानी है, और जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं वो तो हम चलो साथ साथ कर ही लेते हैं। जैसे अभी हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, और सर ने काफी इंपॉर्टेंट सेशन लिया था मंडे को ज्योग्राफी का, जहां पर सर ने टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करवाए थे। वो क्वेश्चन समझकर ही आपसे होंगे, और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, जो समझने वाले हैं वो समझते रहेंगे, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, और अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।